आजमगढ़ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मामले में यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी आतंकी आजमगढ़ से ही पकड़े जाते हैं। राजभर ने कहा कि आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है और वहां से ही आतंकी पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का पुराना इतिहास रहा है, हमेशा आतंकी आजमगढ़ से पकड़े जाते हैं। वो सपा का गढ़ है और सपा के गढ़ में आतंकवादी ही पैदा होते हैं। राजभर ने इस दौरान यूपी एटीएस की कार्रवाई की जमकर तारीफ भी की। देखिए, एटीएस ने जो कार्रवाई की है वो देश के हित के लिए किया है, समाज के हित के लिए किया है। देश में कोई आतंकवादी गतिविधि न हो, इसके लिए एटीएस ने जो कार्रवाई की है उसकी हम सराहना करते हैं। और दुख इस बात का है कि वो आतंकवादी आजमगढ़ से ही गिरफ्तार होता है। अब आजमगढ़ में ऐसे लोगों को पनाह मिलती है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ लोग कहते हैं, तो ये समाजवादी पार्टियों को संरक्षण मिलता है का इन लोगों को। ओपी राजभर के इस बयान के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। उनके बयान की जब चर्चा तेज हुई तो एक बार फिर वो सामने आए और कहा कि जहां से सपा के सब विधायक हैं, सांसद सपा के हैं, ब्लॉक प्रमुख सपा के हैं, तो वो उनका घर ही हुआ ना। 10 विधायक समाजवादी पार्टी के, दोनों सांसद समाजवादी पार्टी के, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, एमएलसी समाजवादी पार्टी के, जितने नगर पंचायत और नगर पालिका हैं सब जिला समाजवादी पार्टी के, 22 ब्लॉक प्रमुख और 22 में सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के। इस नाते समाजवादी पार्टी के लोग अपना घर समझते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और घर है। अखिलेश यादव जी भी वहाँ सैपाई जोड़ कर वहाँ घर बना लिए हैं, जानकारी है ना। अब बताओ, जिसके घर में आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादियों का संरक्षण है ना, तब ना हुआ टिक रहे हैं। जहाँ 10 गो विधायक, 2 गो सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के गढ़ मतलब घर, जिनके घर में आतंकवादी को पनाह मिल रही है। इस नाते मैंने कहा कि क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। एक सवाल खड़ा है ना। इस पे अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारा गढ़ है उस गढ़ में आतंकवादी कैसे रहते हैं। इस पर उनको खुलासा करना चाहिए। राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा कह रही है कि बीजेपी और उनके साथियों में और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी और आतंकवादियों में कोई भी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी दल इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी भी धर्म पूज करके हत्या करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां भी धर्म और जाति पूज करके हमला करने का काम करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों और आतंकवादियों में कोई भी अंतर नहीं है। बहरहाल इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया था। इस आरोपी पर पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क और आईएसआई से जुड़े तत्वों के लिए काम करने का आरोप है। एटीएस ने आरोपी के पास से 9 mm की एक पिस्टल और एक मोबाइल भी बरामद किया था, लेकिन राजभर ने जो बयान दिया वो सुर्खियों में है।